Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 24th of March 2023. First news: Rahul convicted in defamation case. Congress scrambles to keep him in house. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 क्योंकि लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के हम सारे ही प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम न्यूज़पेपर देखेंगे। आफ्टर राहुल्स कन्विक्शन, तो डिफेमेशन से डील करता है सेक्शन 500 ऑफ द आईपीसी। तो सेक्शन 500 ऑफ द आईपीसी ये कहता है कि डिफेमेशन के लिए यहाँ पर सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है जो कि 2 सालों के लिए एक्सटेंड हो सकता है, प्लस फाइन भी लग सकता है। Section 500 of the IPC prescribes for defamation a simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. राहुल गांधी यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन क्यों फेस कर रहे हैं? तो राहुल गांधी क्यों फेस कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कैसे हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 102 क्लॉज 1 जो कि यहाँ पर एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन के साथ डील करता है एंड आर्टिकल 191 क्लॉज 1 जो कि एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के साथ डील करता है। तो यहाँ पर क्या ग्राउंड्स मेंशन है डिस्क्वालिफिकेशन के? आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191 क्लॉज 1 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर यहाँ पर लॉ मेकर ने होल्ड किया है या तो अनसाउंड माइंड का है या तो इंसॉल्वेंट है या तो इसके पास वैलिड सिटीजनशिप नहीं है। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन कैसे हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन? तो 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर भी यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है और यहाँ पर जो डिस्क्वालिफिकेशन की पावर होती है ये होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। द सेकंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इज इन द 10th schedule of the constitution which provides for disqualification of the members on grounds of defection। इसके अलावा representation of the people act 1951 के तहत भी यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है एंड representation of people act 1951 में यहाँ पर प्रोविजंस है कि कब डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, कितने टाइम पीरियड के लिए डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। This law provides for disqualification for conviction in criminal cases. There are several provisions that deal with disqualification under the Representation of Peoples Act. Section 9 deal with disqualification अगर यहाँ पर करप्शन किया है या तो डिसलॉयलिटी शो की है या तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में पर्सन एंटर किया है जबकि वो पर्सन यहाँ पर लॉ मेकर है। सेक्शन 10 डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन अगर यहाँ पर जो पर्सन है इसने अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस को लॉन्च नहीं किया है। तो सेक्शन 10 डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फेलियर टू लॉन्च एन अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। अ की प्रोविजन सेक्शन 11 डील्स विद disqualification for corrupt practices। सेक्शन 8 ऑफ द आरपीए डील्स विद कि डिस्क्वालिफिकेशन होगा अगर पर्सन यहाँ पर कन्विक्ट हो जाता है ऑफेंस के लिए और जो उसको सजा मिलती है ये यहाँ पर 2 साल या उससे ज़्यादा की होती है। तो सेक्शन 8 ऑफ द आरपीए डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। तो अगर हम यहाँ पर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी यहाँ पर डिफेमेशन के केस में कन्विक्ट हुए हैं और इनको यहाँ पर 2 साल की सजा दी गई है। द प्रोविजन इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये प्रोविजन क्यों लेकर आया गया था कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर कन्विक्ट हो जाता है किसी ऑफेंस को लेकर तो उसको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इसीलिए कि बेसिकली यहाँ पर जो लॉ मेकर्स हैं ये क्रिमिनल तो ना हो एटलीस्ट। द प्रोविजन इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और जो टेंटेड लॉ मेकर्स है इनको इलेक्शन कंटेस्ट करने से दूर रखा जाए। First, disqualification is triggered for conviction under certain offences listed in the Section 8 subsection 1 of the Representation of the People Act। तो जो Section 8 subsection 1 of the Representation of the People Act है इसमें ये नहीं है कि अगर 2 साल की सजा होगी तभी डिस्क्वालीफाई होगा। अगर पर्सन इनमें से किसी के अंदर कन्विक्ट हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितने साल की सजा हुई है, वो पर्सन यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होगा ही होगा। ये कौन से ऑफेंसेज है? जैसे कि अगर एनिमिटी प्रमोट करने की कोशिश की गई बिटवीन 2 ग्रुप्स, या तो ब्राइब करने की कोशिश की गई है, या तो अंडी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है, और पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन। सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 ऑल्सो लिस्ट ऑफेंसेस दैट डील्स विद होर्डिंग और प्रॉफिटियरिंग। बेसिकली यहाँ पर मुनाफाखोरी करने की कोशिश की गई है, या तो फूड और ड्रग्स में अडल्ट्रेशन किया गया है, या तो पर्सन कन्विक्ट हुआ है एंड इसको 6 महीने की एटलीस्ट सजा मिली है किसी ऑफेंस के लिए अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि पर्सन अगर किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुआ है और उसको यहाँ पर 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिली है तो ये पर्सन यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कितने लंबे समय के लिए डिस्क्वालीफाई रहेगा? तो जितनी उसको सज़ा मिली है प्लस रिलीज होने के 6 साल बाद, इतने लंबे समय तक यहाँ पर जो पर्सन है डिस्क्वालीफाई रहेगा। तो सेक्शन 8 subsection 3 states a person convicted of any offense and sentenced to imprisonment for not less than 2 years shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of 6 years since his release। तो क्या राहुल गांधी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? और देखने वाली बात है ये। तो हाउ डज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑपरेट? डिस्क्वालिफिकेशन कैसे ऑपरेट करता है? तो जो हायर कोर्ट है ये बेसिकली यहाँ पर कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगा सकता है। द डिस्क्वालिफिकेशन कैन बी रिवर्स्ड इफ अ हायर कोर्ट ग्रांट्स अ स्टे ऑन द कन्विक्शन, या तो अपील को डिसाइड कर दिया जाता है इन फेवर ऑफ द कन्विक्टेड लॉ मेकर। 2018 में
लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था डिसक्वालिफिकेशन ऑपरेट नहीं होगा फ्रॉम द डेट ऑफ द स्टे ऑफ कन्विक्शन बाय द अपीलेट कोर्ट। तो अपीलेट कोर्ट बेसिकली यहाँ पर अगर कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगा देता है तो डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन विल नॉट ऑपरेट फ्रॉम द डेट ऑफ द स्टे ऑफ द कन्विक्शन बाय द अपीलेट कोर्ट। सिग्निफिकेंटली जो स्टे अगर लगाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है, तो स्टे कांट मेयरली बी अ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अंडर सेक्शन 389 ऑफ द सीआरपीसी, बट ये सिर्फ यहाँ पर कन्विक्शन का स्टे है। ठीक है, तो स्टे कांट मेयरली बी अ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अंडर सेक्शन 389 ऑफ द सीआरपीसी बट स्टे ऑफ कन्विक्शन अंडर सेक्शन 389 ऑफ द सीआरपीसी जो अपीलेट कोर्ट है ये सस्पेंड कर सकता है कन्विक्ट का सेंटेंस अगर बिल यहाँ पर पेंडिंग है तब भी कर सकता है। दिस इज अकिन टू रिलीजिंग द अपीलेंट ऑन बेल। दिस मीन्स दैट कि यहाँ पर पहली अपील जाएगी सूरत के सेशंस कोर्ट में, उसके बाद जाएगी गुजरात के हाई कोर्ट में। लॉ चेंज कैसे हुआ? तो अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 है ये कहता है कि डिसक्वालिफिकेशन तभी होगा जब 3 महीने यहाँ पर इलैप्स हो जाएंगे। तो ये जो यहाँ पर 3 महीने इलैप्स होने वाली बात है, इस टाइम पीरियड में जो पर्सन है ये बेसिकली यहाँ पर हायर कोर्ट के सामने अपील कर सकता है। विद इन दैट पीरियड जो लॉ मेकर्स हैं अपील फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द सेंटेंस बिफोर द हाई कोर्ट। लेकिन 2013 की रूलिंग में इन द लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 है आरपीए का इसको यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट्स लिली थॉमस वर्डिक्ट व्हिच इंपैक्ट्स राहुल गांधी केस? गांधी वाज सेंटेंस्ड टू 2 years इन जेल इन अ 2019 डिफेमेशन केस। तो पहले जो सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 था इसमें यह कहा गया था कि डिसक्वालिफिकेशन तभी होगा जब यहाँ पर 3 महीने इलैप्स हो जाएंगे और इन 3 महीने में जो यहाँ पर कन्विक्टेड लॉ मेकर ही अपील कर सकता है बिफोर अ हायर कोर्ट, और जब तक ये डिस्क्वालीफाई नहीं होगा जब तक सारे ही रेमेडीज यहाँ पर खत्म नहीं हो जाते हैं। हाउएवर दिस प्रोविजन वाज स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन 2013 लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। केस किस बारे में था ये बताया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर एपेक्स कोर्ट के सामने पीआईएल फाइल की गई थी। इट चैलेंज्ड Section 8 subsection 4 of the RPA which protected convicted legislators from disqualification on account of their appeals pending before the higher courts। ये अल्ट्रा वाइड्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 है आरपीए का ये यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। What did the Supreme Court decide? The court also held that if any sitting member of parliament or a state legislature is convicted of any offence under subsection 1, 2, 3 of section 8 देन बाई वर्च्यू ऑफ सच कन्विक्शन एंड और सेंटेंस ये पर्सन यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके पास यहाँ पर 3 महीने का टाइम पीरियड नहीं होगा कि 3 महीने के टाइम पीरियड में ये आप डिस्क्वालीफाई इसको नहीं करोगे। द कोर्ट held that the constitution expressly prohibits parliament to defer the date from which a disqualification would come into effect। तो बेसिकली यहाँ पर जो सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 था इसको यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। What rate hike by US Fed indicates and what investors should do now। तो हमने देखा यूएस के बैंक यहाँ पर कोलैप्स हो रहे हैं, यूरोपियन यूनियन का बैंक यहाँ पर कोलैप्स हुआ। तो उसके बाद ये लगा कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं ये इंटरेस्ट रेट को नहीं इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो बेसिकली यहाँ पर यील्ड इंक्रीज़ होती है। जब बॉन्ड की यील्ड इंक्रीज़ होती है तो बॉन्ड का प्राइस कम हो जाता है, और जिन भी बैंक्स के पास यहाँ पर उनका पैसा उन्होंने बॉन्ड में लगा रखा है, जब वो बॉन्ड को सेल करेंगे तो बॉन्ड को उनको यहाँ पर कम प्राइस के ऊपर सेल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बैंक्स को यहाँ पर लॉसेस होंगे और बैंक रन की सिचुएशन भी हो गई थी जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक में हुई, और सिलिकॉन वैली बैंक यहाँ पर कोलैप्स हो गया। तो बाकी किसी के साथ ऐसा ना हो इसके लिए बेसिकली यहाँ पर इकोनॉमिस्ट का ये सोचना था कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो सेंट्रल बैंक से इंटरेस्ट रेट को ना इंक्रीज करे। उसके बाद भी यहाँ पर जो यूएस फेड है इसने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को हाई किया। इसका क्या मीनिंग? इसका मतलब ये है कि यूएस फेड को यहाँ पर इन्फ्लेशन से ज़्यादा मतलब है फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यही ऑथर ने यहाँ पर बताया है। When the Federal Reserve raised the interest rate by 25 basis points on Wednesday, it sent an important signal that the US Central Bank will prioritize the fight against inflation over the turmoil in the banking sector। नेक्स्ट है गुलेटिन। तो गुलेटिन क्या होता है? तो बेसिकली कुछ यहाँ पर डिमांड फॉर ग्रांट्स को डिस्कस किया जाता है, बाकी डिमांड फॉर ग्रांट्स को डिस्कस नहीं किया जाता, सबका बंच बनाकर पुट टू वोट कर दिया जाता है। ये होता है गिलेटिन। अ गिलेटिन इज एन apparatus designed for efficiently carrying out executions। बेसिकली गला काट के एग्जीक्यूट कर देना। इन लेजिस्लेटिव पार्लेंस टू गिलेटिन मीन्स कि बेसिकली यहाँ पर जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स है सबको एक साथ बंच करो एंड पुट टू वोट कर दो। आफ्टर द बजट इज प्रेजेंटेड पार्लियामेंट गोज इनटू रिसेस फॉर अबाउट 3 weeks, और इस टाइम पीरियड में जो हाउस स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं ये एग्जामिन करती हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स को, जो भी वेरियस मिनिस्ट्रीज की होती हैं। आफ्टर पार्लियामेंट रीअसेंबल्स द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी ड्रॉज अप अ शेड्यूल फॉर डिस्कशंस ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। गिवन द लिमिटेशन ऑफ टाइम जो हाउस है, हाउस कैन टेक अप द एक्सपेंडिचर डिमांड ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज। इट यूजुअली लिस्ट डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ होम, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, और बाकी जो भी मिनिस्ट्रीज की डिमांड होती है सबको एक साथ बंच कर दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर सबको पुट टू वोट कर दिया जाता है एक साथ। वंस द हाउस इज डन विद दीज डिबेट्स द स्पीकर अप्लाइज द गिलेटिन एंड ऑल आउटस्टैंडिंग डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर पुट टू वोट एट वंस।
नेक्स्ट है व्हाट इंडिया इज डूइंग टू एलिमिनेट टीबी बाय टारगेट ईयर 2025। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो टारगेट है ये 5 साल पहले है, तो ग्लोबल टारगेट यहाँ पर 2030 है कि टीबी को एलिमिनेट करना है 2030 तक। इंडिया का टारगेट यहाँ पर 2025 तक है। तो टीबी को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, with India setting the target of eliminating tuberculosis by 2025, 5 years ahead of the global target. How many TB cases are detected each year? तो India remains the largest contributor to global TB cases. इंडिया क्या कर रहा है इस टारगेट को अचीव करने के लिए, तो सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिनको कि टीबी हो सकता है, जिनको कि कोमॉर्बिडिटीज है, मतलब पहले से उनको कोई बीमारी है। फिर यहाँ पर कुछ मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात की गई, फॉर एग्जाम्पल सीबी नाट एंड ट्योरनेट, न्यूअर ड्रग्स सच एज बेटाक्विलिन एंड डेलामेनिट। तो ये बेसिकली यहाँ पर टीबी के ड्रग्स हैं। तो टीबी के लिए बीसीजी वैक्सीन का यूज़ किया जाता है, लेकिन बीसीजी वैक्सीन उतनी अच्छी प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करती है। और अगर हम टीबी देखें तो टीबी यहाँ पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें नए ड्रग्स बनाने की ज़रूरत है। अब नए ड्रग्स तो हम बना लेंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता जा रहा है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, सबसे पहले पेशेंट्स के ऊपर स्टार्ट किया जाता था फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, और उसके बाद अगर वो ड्रग को लेकर रिस्पॉन्स नहीं करते थे, उसके बाद देखा जाता था ये पर्सन के यहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंट है। लेकिन पहले ही अब यहाँ पर यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्ट किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाएगा कि कहीं यहाँ पर रेजिस्टेंस तो नहीं डेवलप हो रही है। तो गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड द यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, विच मीन्स दैट एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द माइकोबैक्टीरियम इज डिटरमाइंड फॉर ऑल न्यू केसेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। बाकी यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था निक्षय मित्र। तो बेसिकली यहाँ पर जो लोग हैं ये टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, उनका न्यूट्रिशन का खर्चा दे सकते हैं, और इसमें 10 लाख पेशेंट्स को अडॉप्ट कर लिया गया है बाई 71,460 निक्षय मित्र। तो ये सब यहाँ पर सरकार ने किया है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए 2025 तक। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। इकोनॉमी पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आपको यहाँ पर एफएसआई भी दिख रहा होगा, तो आपको एफएसआई भी ज़रूर पता होना चाहिए। ये है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। इससे पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो हुआ करता था, उसको रिप्लेस करके एफएसआई को बनाया गया था। तो एफएसआई भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है ये यूपीएससी का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है और 2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके ऊपर भी आ सकता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये पेज हमने डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया। आफ्टर ईरान सऊदी टू रिवाइव डिप्लोमेटिक टाइज विद सीरिया। तो हमने डिस्कस किया था बेसिकली यहाँ पर चाइना ने ब्रोकर किया था और ईरान और सऊदी ने अपने टाइज को रिवाइव किया। अब यहाँ पर जो सऊदी है ये अपने डिप्लोमेटिक टाइज को रिवाइव करने वाला है सीरिया के साथ। नेक्स्ट है इक्वेटोरियल गिनी कन्फर्म्स 8 न्यू केसेस ऑफ मार्बर्ग वायरस। तो ये मार्बर्ग वायरस इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये बेसिकली एक हेमरेजिक फीवर होता है जिसका कोई भी वैक्सीन या ट्रीटमेंट नहीं है। लाइक इबोला, ये जो वायरस है ये भी बैट्स में ओरिजिनेट होता है एंड स्प्रेड्स बिटवीन पीपल विद द बॉडली फ्लूइड्स ऑफ इन्फेक्टेड पीपल और सर्फेसेस, और ये काफ़ी फेटल हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। EU लीडर्स सेट टू इंडोर्स इंक्रीज इन डिफेंस असिस्टेंस फॉर यूक्रेन। तो यूक्रेन को यहाँ पर डिफेंस असिस्टेंस की ज़रूरत है, और यहाँ पर यूरोपियन लीडर्स ने यही कहा कि हम बहुत जल्द से जल्द यहाँ पर यूक्रेन को डिफेंस असिस्टेंस पहुँचाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्टिलरी की ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी आर्टिलरी इनको भेजी जाएगी। हंगरी ने यह कहा है कि हम तो नहीं भेज रहा, क्योंकि हंगरी का ये मानना है कि हंगरी यहाँ पर पीस को लेकर कमिटेड है। अमंग द 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, हंगरी हैज अनाउंस्ड इट विल नॉट टेक पार्ट इन द सप्लाई ऑफ एम्यूनेशन टू यूक्रेन, साइटिंग इट्स कमिटमेंट टू पीस। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेस मस्ट रिमेन फ्री इफ अ कंट्री इज टू रिमेन अ डेमोक्रेसी। तो बेसिकली यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का कुछ अवार्ड फंक्शन चल रहा था, वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ गेस्ट की तरह आए थे, और इन्होंने जो भी कहा है उनकी स्पीच के बारे में ये है, जो कि हम 1-2 पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रेस की बात की गई। मीडिया यहाँ पर 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी होता है, तो मीडिया का स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। जर्नलिस्ट आर कॉन्स्टेंटली इंगेज इन द एंडेवर। बेसिकली इतनी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती है, उस कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लोगों तक पहुँचाना। Journalists are constantly engaged in the endeavor of simplifying complex information for the consumption of the public, क्योंकि पब्लिक तो यहाँ पर उसको नहीं पता है ना कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, तो उसको सिंप्लीफाई करके पब्लिक तक पहुँचाना ये इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ पर जर्नलिस्ट का काम होता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करने के चक्कर में आपने यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी, ये नहीं होना चाहिए। तो दिस सिंप्लीफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन मस्ट नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी विच फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द जर्नलिस्ट जॉब्स। दिस इज ट्रू द वर्ल्ड ओवर। द मीडिया स्पार्क्स डिबेट्स एंड डिस्कशन ऑल सोसाइटीज़। तो बेसिकली ये हमने डिस्कस किया था कि हर सोसाइटी यहाँ पर डॉर्मेंट हो जाती है। बेसिकली हम जिस पोजीशन में होते हैं हम उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमें लगता है ठीक है प्रॉब्लम है तो है, अब इसको लेकर हम क्या कर सकते हैं। तो मीडिया ही है जो कि हमें बताती है कि ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आपको इसको लेकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो ऑल सोसाइटीज़ इनएविटेबली बिकम डॉर्मेंट, लेथार्जिक एंड इम्यून टू द प्रॉब्लम्स जो कि उनको प्लेग करते हैं। जर्नलिज्म इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स विच प्रॉट्स अस आउट ऑफ दिस कलेक्टिव इनर्शिया। द मीडिया इज द 4th पिलर इन द
कॉन्सेप्शन ऑफ द स्टेट और ये इंटेग्रल कॉम्पोनेंट है डेमोक्रेसी का। अ फंक्शनल एंड हेल्दी डेमोक्रेसी मस्ट एनकरेज कि जर्नलिज्म का यहाँ पर डेवलपमेंट हो। फिर यहाँ पर बी आर अम्बेडकर के जो न्यूज़पेपर्स उनकी बात की गई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉन्च्ड सेवरल न्यूज़पेपर्स सच एज मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता एंड प्रबुद्ध भारत। और इसके अलावा स्वामी विवेकानंद का भी एक जर्नल था बेसिकली रामाकृष्ण मिशन का, जिसका नाम प्रबुद्ध भारत था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड बेसिकली यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना है कि डिसएग्रीमेंट होता है, हो सकता है कि आपका व्यू पॉइंट कुछ और हो, किसी दूसरे पर्सन का व्यू पॉइंट कुछ और हो, लेकिन व्यू पॉइंट के बेसिस पर यहाँ पर हेटरेड नहीं होनी चाहिए, और हेटरेड वायलेंस की फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं इवॉल्व होनी चाहिए। बट डिसएग्रीमेंट मस्ट नॉट डिस्टॉर्ट इनटू हेटरेड एंड हेटरेड मस्ट नॉट बी परमिटेड टू इवॉल्व इनटू वायलेंस। तो ये सब यहाँ पर बातें की गई हैं, आप रीड कर सकते हो अगर आपका मन है। नेविगेटिंग सेफली, तो यहाँ पर जो यूएस फेड ने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को हाई किया है। तो इंटरेस्ट रेट को क्यों हाई किया? क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। अब इन्फ्लेशन ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट को हाई किया है, लेकिन जिन बैंक्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा बॉन्ड में, तो बॉन्ड प्राइस तो यहाँ पर नीचे चले जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यील्ड ऊपर जा रही है, तो बॉन्ड प्राइस यहाँ पर नीचे चले जाएंगे, तो बैंक्स को यहाँ पर नुकसान हो सकता है, बैंक्स यहाँ पर कोलैप्स हो सकते हैं। तो इवेंट्स ऑफ द लास्ट फ्यू वीक्स, द कोलैप्स ऑफ 3 banks in the US and 1 in Europe had raised questions over whether central banks would continue to raise interest rates in the fight against inflation or attach primacy to concerns over financial stability. सेंट्रल बैंक्स के पास डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट है। डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट ये है कि आपको यहाँ पर जो बैंक्स का कोलैप्स को भी रोकना है और इन्फ्लेशन को भी यहाँ पर कंट्रोल करना है। द नेक्स्ट मीटिंग आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में शेड्यूल की गई है, और यहाँ पर देखने वाली बात है कि आरबीआई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को हाई करती है या नहीं करती है। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, तो ये हम नहीं डिस्कस करेंगे। डिजी क्लेम क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो इंश्योरेंस क्लेम्स है उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है डिजी क्लेम। तो ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल है, ये आपको पता होना चाहिए, डिजी क्लेम। What might seal Rahul's fate? The UPA ordinance he publicly tore into. तो बेसिकली यहाँ पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, जिसमें जो सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 होता है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो उस समय की यहाँ पर जो यूपीए सरकार थी ये ऑर्डिनेंस लेकर आती है, ये जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है इसको ओवरटर्न करने के लिए। ठीक है। It was in the Lily Thomas versus Union of India case that the Supreme Court ruled that any MP, MLA और MLC जिसको कि यहाँ पर 2 साल की सज़ा हुई है, तो ये इमीडिएट इफेक्ट के साथ डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो जे लूजेस मेंबरशिप ऑफ द हाउस विद इमीडिएट इफेक्ट। इसको यहाँ पर 3 महीने का समय नहीं मिलेगा कि 3 महीने का समय दिया गया है और ये जाकर अपील कर रहा है, नहीं। इट स्ट्रक डाउन सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट विच अलाउड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इनको बेसिकली यहाँ पर 3 महीने का समय दिया जाता था कि ये अपने कन्विक्शन को अपील कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ओडिशा इंट्रोड्यूसेस बिल टू अमेंड सेंट्रल लॉ। तो ये कौन से सेंट्रल लॉ की बात चल रही है? तो राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। अब ये क्यों किया जा रहा है? तो लैंड एक्विजिशन यहाँ पर ज़्यादा आसानी से हो सके और जो मेक इन ओडिशा है ये यहाँ पर प्रमोट हो सके, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर कुछ भी करना हो उसके लिए आपको लैंड एक्वायर तो करना पड़ेगा, तो लैंड आसानी से एक्वायर हो सके, इसीलिए इस बिल को यहाँ पर, इस एक्ट को अमेंड करने के लिए बिल लेकर आया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ओडिशा पहला स्टेट नहीं है जो कि यहाँ पर इस एक्ट को अमेंड करने के लिए बिल लेकर आ रहा है, इससे पहले भी काफ़ी स्टेट्स कर चुके हैं अमेंड। आगे चलते हैं। राहुल कन्विक्टेड इन डिफेमेशन केस, कांग्रेस स्क्रैम्बल्स टू कीप हिम इन हाउस। तो वही है जो कि हमने एक्सप्लेन पेज पर डिस्कस किया है। तो एज पर सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अगर पर्सन यहाँ पर किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो जाता है जिसके लिए उसको यहाँ पर 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिली है, तो वो पर्सन यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years शेल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। एंड जो भी इसका डिस्क्वालिफिकेशन, ये उसकी रिलीज के 6 साल बाद तक और चलता रहेगा। हाउएवर द डिस्क्वालिफिकेशन को रिवर्स किया जा सकता है अगर हायर कोर्ट ग्रांट कर दे स्टे ऑन द कन्विक्शन और डिसाइड्स द अपील इन फेवर ऑफ गांधी। नेक्स्ट है, कांग्रेस डजंट रिस्पेक्ट इंस्टीट्यूशंस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर कांग्रेस इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट नहीं करता है। यूके टू रिव्यू सिक्योरिटी एट इंडिया हाउस। तो बेसिकली कल मैंने आपको बताया था कि जो यूके हाई कमीशन है इंडिया में, जो चाणक्यपुरी वाले एरिया में है, तो उसके आसपास जो भी हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी उस सिक्योरिटी को हमने थोड़ा कम कर दिया, जो बैरिकेड्स उसको हमने रिमूव कर दिया। तो उसके बाद यूके को अकल आ गई और यूके ने बेसिकली ये कहा कि इंडिया हाउस में बेसिकली जहाँ पर इंडियन हाई कमीशन है वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी और ऐसे कोई भी जाकर ऐसे इंडिया के फ्लैग को हाथ भी नहीं लगा सकता है। तो यूके विल रिव्यू द सिक्योरिटी एट द इंडियन हाई कमीशन हेयर फॉलोइंग अनएक्सेप्टेबल एक्ट्स ऑफ वायलेंस बाई प्रो खालिस्तान प्रोटेस्टर्स। और इन्होंने बोला है कि हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं और इसको लेकर हम एक्ट करेंगे। While higher courts routinely suspend the sentence on appeal, लेकिन कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगाना ये बहुत रेयर होता है। और सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क 2013 रूलिंग इन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
इसको यहाँ पर ये कहा गया था कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में होगा. इट डिजर्व्स टू बी क्लैरिफाइड दैट एन ऑर्डर ग्रांटिंग स्टे ऑफ कन्विक्शन इज नॉट द रूल, बट ये एक्सेप्शन है जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होगा. Where the execution of the sentence is a state, जो conviction है it continues to operate, but where the conviction itself is a state, तो effect is that conviction यहाँ पर operative नहीं होगा from the date of the stay. फिर यहाँ पर जो 3 महीने की विंडो दी गई थी लॉ मेकर्स को कि ये यहाँ पर अपील कर सकते हैं कन्विक्शन को लेकर, तो ये 3 महीने की विंडो यहाँ पर हटा दी गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था. तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है. इन 2018 द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट डिस्क्वालिफिकेशन विल नॉट ऑपरेट फ्रॉम द डेट ऑफ द स्टे ऑफ कन्विक्शन बाय द अपीलेट कोर्ट. हेंस स्टे ऑफ कन्विक्शन इंडिविजुअल को रिलीव कर सकता है फ्रॉम सफरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डिस्क्वालिफिकेशन. तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो. अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो. आज अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.